नहीं, ये अपनी बाइक हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है यहाँ पे। आप कहीं और पार्क कर लो। मेरी गाड़ी रोज मेरे दरवाजे पर खड़ी होती है, तुम हटाओ यहाँ से अपनी बाइक। यहाँ आपका नाम नहीं लिखा, हमारी गाड़ी नहीं हटेगी। ये क्या बदमाशी है? हाँ बदमाशी है। देखो मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता, शराफत से अपनी बाइक हटा लो वरना। छोड़ो यार फराज भाई, क्यों झगड़ा करते हो? अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर लो ना। मेरी गाड़ी रोजाना मेरे दरवाजे पे पार्क होती है, ये मेरी जगह है। अरे यार क्यों बच्चों की तरह बहस कर रहे हो यार, जाओ आगे जाओ, चलो। ये तुम बात किस तरह कर रहे हो? बदमाशी करोगे? मुझसे बदमाशी करोगे? रानी भाई, दांतों के बुत बातों से नहीं मानते। अरे रहने दे यार। ये पिस्तौल दिखाकर धमकियां किसको दे रहे हो? शानी भाई की गाड़ी पहले से यहाँ खड़ी है, तुम अपनी गाड़ी गली से बाहर लगाओ। ये तुम्हारे बाप की जगह है। देखो 2 मिनट के अंदर अंदर शराफत से अपनी बाइक हटा लो वरना आग लगा दूंगा इन्हें। 24 घंटे के अंदर देखना हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। अरे बहुत देखें तुम जैसे गीदड़ बप्पियां देने वाले कुत्ते। सही पहचाना, हमसे भौंकते ही नहीं काटते भी हैं। बदमाशी करते हैं हरामखोर। किससे लड़कर आ रहे हो? अरे वही गली के बदमाश, पार्किंग के मसले पर अड़ीबाजी कर रहे थे मुझसे। क्यों लगते हो उनके मुंह? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अब वो देखो बरकतुल्ला कल आ गए और धमकियां देकर गए। अरे बरकतुल्ला को तो मैं हैंडल कर लूंगा, तुम क्या रात रात भर चैटिंग करती रहती हो हैं? अरे कौन से लड़के फांस रखे हैं तुमने? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? बाहर का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? जबान संभाल के बात करो। कभी अपने गिरेबान में झांका है तुमने? रात रात भर कहाँ गायब रहते हो? फिर वही फजूल बातें लेकर बैठ गई ना तुम। ये फजूल नहीं, ये सच्चाई है। रात रात भर तुम किसके साथ मीटिंगें कर रहे होते हो? अरे ऑफिस जाता हूँ, मीटिंग्स होती हैं मेरी बहुत सारी। मुझे पता है तुम्हारी कौन सी मीटिंगें होती हैं। तुम्हारी अपनी बेटी जवान हो रही है और तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? अय्याश आदमी। अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए बेगैरत, सारी सारी रात चैटिंग करती रहती है। मैं वक्त गुजारने के लिए नेट पे बैठ जाती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? बकवास बंद करो। बकवास तुम बंद करो। देखना एक दिन उस हर्राफ औरुज के साथ मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी और फरहीन को बताऊंगी कि यह है तुम्हारा बाप। अगर इसके बाद तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो बहुत बुरा होगा। हाँ मैं कोशिश करूँगी। हाँ कल शाम को बाय। कुछ पता नहीं चल रहा बेटा तुम्हारी अम्मी का। अब्बू मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बेटा, उनका मोबाइल भी बन जा रहा है। तुम्हें कुछ बताकर तो नहीं गई? नहीं, मैं तो कुकिंग क्लास लेने के लिए गई थी। 4 घंटे हो गए हैं। अच्छा बेटा, मैं हॉस्पिटल और सर्द खाने में भी देख आता हूँ। अब्बू मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए। देखो बेटा, आजकल के दौर में हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारी अम्मी का कुछ पता नहीं चला ना तो मैं पुलिस को इतला दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके कहने पे शहर के तमाम हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स चेक कर लिए हैं और सर्द खाना भी देख लिया है, मगर मुझे मेरी वाइफ का कुछ भी पता नहीं चल सका। वो जो 3 लड़कों का जिक्र मैंने आपसे किया था ना, मुझे तो ये सारी कार्रवाई उन्हीं की मालूम होती है। वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स और भत्ताखोर हैं, यकीनन टारगेट किलिंग्स भी करते होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ आप उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए। देखिए जी, आप एक दरख्वास्त लिख के दे दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। मैडम ये रुकैया आंटी हैं, मेरे मोहल्ले में रहती हैं और आपसे मिलना चाह रही थी। ठीक है, बैठे आंटी। जी बताइए मुझे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? क्या कहा? मैडम थोड़ा सा ऊंचा सुनती है ये। जी मैंने कहा कि आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? बेटा मेरे दामाद ने मेरी बेटी समीना को कत्ल कर दिया। बहुत अफसोस हुआ। कैसे हुआ सब कुछ? मेरे दामाद ने बड़ी बेदर्दी से मारा मेरी बेटी को।
FIR दर्ज कराई है? FIR? जी। फराज के कहने पर तो पुलिस ने लड़कों को पकड़ लिया। असल मुजरिम तो दंदनाता फिर रहा है और फराज पुलिस के सामने मासूम बना हुआ है। शरोज, तुम्हें कुछ डिटेल्स पता है इस केस की? मैडम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ पता है, बाकी मैं पता लगा लूँगा। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 315 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी पर इस तरह हमला करे जो आमतौर पर मौत का सबब न बनता हो, मगर इसके हमले के नतीजे में मौत वाक़ हो जाए तो उसे कत्ल शुबह अम्द कहा जाएगा, जिसकी सज़ा सेक्शन 316 के तहत 25 साल तक कैद है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। 7 अगस्त की शाम को मेरे क्लाइंट मिस्टर फराज की वाइफ अपने घर से गाड़ी समेत गायब हो गई। बहुत तलाश करने पर ना मिली। बिलाखिर मिस्टर फराज ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन तीनों मुल्जिमान के खिलाफ दरख्वास्त दी। योर ऑनर, शानी, टीपू और विक्की वो ओबाश लड़के हैं जिनसे पूरा महल्ला तंग है। इनका ताल्लुक ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम से बल्कि ड्रग माफिया और भत्ताखोरी भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक शानी का कनेक्शन असलम भाई ग्रुप नामी एक ग्रुप से है और ड्रग माफिया के डॉन असलम भाई ने इसको एक इलाका दे रखा है नॉर्थ कराची में। ये इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की कॉपी है। योर ऑनर, ये वो खतरनाक गैंगस्टर है जिन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। इनका 6 अगस्त की शाम को मेरे क्लाइंट फराज अली से एक छोटी सी कार पार्किंग के मसले के ऊपर झगड़ा हुआ और उस झगड़े की नौयत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने उसका बदला लिया। मिसेस समीना फराज का 1 हफ्ते तक कुछ पता नहीं चला। 7वें दिन उनकी लाश सुरजानी के वीराने में बनी एक कच्ची कब्र से मिली। इन लड़कों ने 7 अगस्त की शाम को मिसेस समीना फराज को अगवा किया और कत्ल करके एक वीराने में दफना दिया। लाश मिलने के बाद ही पुलिस हरकत में आई और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन तीनों मुल्जिमान पर अगवा और कत्ले अम्द की दिफात लगाते हुए इन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं तीनों मुल्जिमान शानी, विक्की और टीपू के दिफा में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। योर ऑनर, ये सब सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात हैं। अभी तक किसी भी अदालत में मेरे क्लाइंट्स पर एक भी जुर्म साबित नहीं हो सका है। और जहाँ तक ज़ेरे समात केस का ताल्लुक है, फारूक साहब को इतना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन इन्हें ये तक नहीं मालूम कि जब तक ठोस शवाहिद जमा ना हो जाए अदालत फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। इस्तिखासा ने अभी तक इल्ज़ामात ही लगाए हैं योर ऑनर, कोई एविडेंस पेश नहीं किया। मैंने अभी सिर्फ केस अदालत के सामने रखा है। आपको भी प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है अबरार साहब। आपको भी अदालत के नॉर्म्स का तो इल्म होना चाहिए। इब्तदाई दलाइल में ही तमाम बात बयान नहीं की जा सकती। योर ऑनर, मैं भी बरसों से लॉ प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसी सूरत हाल से 2-4 नहीं हुई जैसी सूरत हाल इस केस में दरपेश है। सर, इस वक्त तो मैं ये बात यकीनी तौर पे नहीं कह सकती कि ये 3 मुल्जिमान विकी, शानी और टीपू इस ब्रूटल एक्ट में मुलव्विस हैं कि नहीं, लेकिन ये बात मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि समीना का असल कातिल और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जो इस वक्त अदालत में मासूम और मजलूम मुद्दई बनकर सामने आया। ये क्या बहतान है जज साहब? आप बैठ जाइए। अदालत के डेकोरम का ख्याल रखें। अदालत में बगैर इजाज़त नहीं बोल सकते। आपके लिए आपके डिफेंस लॉयर मौजूद हैं, आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। आपको अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। मिस आमना, आप ठोस शवाहिद पेश करके अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट आई सू यू under the defamation clause. Please go ahead. I'm ready to accept your challenge. Sir, मैं अपनी क्लाइंट रुकैया बेगम को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। सर, मेरी क्लाइंट रुकैया बेगम ज़ईफ़ औरत हैं और थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, लिहाजा मैं अदालत में थोड़ी हाई पिच्ड आवाज़ में इनसे बात करूँगी। That's all right. रुकैया बेगम, आपको किन वजूहात की बिना पर इस बात पर शक हुआ कि आपकी बेटी का कातिल असल में आपका दामाद ही है? इस शख्स ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हर वक्त उसे झगड़ा करता, उसे मारता पीटता था। 2 दिन पहले मैंने देखा
ये उससे गुस्सा कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। इसने समीना का गला इतनी ज़ोर से दबोचा, इतनी ज़ोर से दबोचा कि उसका दम घुटने लगा। वो तो परहीन मेरी नवासी बीच में आ गई, वरना वो मियाँ बीवी का झगड़ा किस बात पे होता था? ये फराज जो है ना, ये बड़ा याश आदमी है। इसका ये गैर औरत से ताल्लुक़ है। समीना इसे टोकती थी तो ये उल्टा उस पर घटिया इल्ज़ाम लगा के उससे लड़ता झगड़ता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 7 अगस्त को आपने क्या देखा? फराज रात 9 बजे घर आया और ऐसा बन गया जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। आमना साहिबा, आप गवाही तो घर की लाई हैं, लेकिन ये किसी तौर भी काबिल एतबार नहीं। एक ऐसी बुजुर्ग खातून जिनको ना तो सही से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। शाम के अंधेरे में इन्होंने कैसे ये अंदाज़ा लगाया कि गाड़ी के अंदर जो लाश डाली जा रही है वो लोग शानी, टीपू या विक्की नहीं बल्कि फराज साहब हैं। ये बड़ी भी तो शायद ये ना बता सकें कि वो आखिर में जो साहब बैठे हैं उनकी शर्ट का कलर क्या है। आमना साहिबा, मेडिकली अनफिट विटनेस नहीं चलेगा। सर, मैं फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही अपने दलाइल दूंगी। फिलहाल मुझे पूरा यकीन है कि इस अरसे में फराज साहब भागने की कोशिश करेंगे, लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि उन्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए जाएं। ठोस शवाहिद के बगैर मेरे क्लाइंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता योर ऑनर। वो अपनी वाइफ के सदमे से दो चार हैं। वो मुजरिमों को गिल्टी फील करवाना चाहते हैं और हमारे साथ भरपूर ताउन करना चाहते हैं। उनको अरेस्ट करने का कोई जवाब नहीं बनता। मिस आमना के पेश किए गए मुकदमे की रोशनी में मेरे क्लाइंट्स को भी कस्टडी में रखने का कोई जवाब नहीं बनता योर ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को फिलफौर रिहा किया जाए और मैं अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि इस केस का फैसला होने तक मेरे क्लाइंट्स शहर से बाहर नहीं जाएंगे और जब भी उन्हें अदालत में बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा, मैं उन्हें पेश करूँगा। चूँकि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तीनों मुल्जिमान विकी, शानी और टीपू को बाकायदा गिरफ्तार करके उनके खिलाफ अदालत में बाकायदा चालान पेश किया है, लिहाजा ये अदालत मुकदमे का फैसला होने तक तीनों मुल्जिमान को रिहा नहीं कर सकती। जहाँ तक मुद्दई रुकैया बेगम का मिस्टर फराज के खिलाफ दरख्वास्त का ताल्लुक़ है, तो ये अदालत हुक्म देती है कि मिस्टर फराज को मुकदमे के इख्तिताम तक शहर से बाहर जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी और उनकी मौजूदगी हर पेशी पर लाजमी होगी। ये अदालत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कराची पुलिस के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता बरस कत्ल की 1604 वारदातें हुईं। इनमें 60 अमवात वो थीं जो टारगेट किलिंग का नतीजा थीं, जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 175 थी। गुज़िश्ता बरस अगवा बराए तावान की 106 वारदातें दर्ज हुई थीं। ये तुमने क्या हरकत की है बड़ी भी? अरे असल कातिलों को बचाकर मुझे फंसवा रही हो। फरहीन, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? अब्बू गुस्सा हो रहे हैं। आपने उन पे केस क्यों किया? बिल्कुल ठीक किया मैंने। यही तुम्हारी माँ का कातिल है। अब्बू, आप बेकसूर है ना। अगर आपको यकीन है कि आपने कुछ नहीं किया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ठीक है बेटा, वो आमना कबीर मेरे वकील और गुंडों के वकील से ज्यादा शातिर लगती है। खैर, मैंने भी पता लगाया है, वो जो शहरोज है ना, आमना का जूनियर लॉयर, इस बुढ़िया ने सारा चक्कर उसके जरिए मिलकर चलाया है। खैर, शहरोज से तो मैं बात कर लूंगा। अब्बू, बी केयरफुल। मैं अम्मी को खो चुकी हूँ और आपको खोना नहीं चाहती। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर खिजर हयात से जिरह की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। आपने मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो चालान पेश किया है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि वो तीनों लड़कों का रिकॉर्ड ख़राब है और आपने ये भी नहीं लिखा कि मिस्टर फराज अली से उनकी क्या दुश्मनी थी। कत्ल कैसे हुआ, कब हुआ, आपको खुद क्लियर नहीं है। चाहे वारदात से क्या शवाहिद मिले, किसी गवाह ने मेरे क्लाइंट्स को कत्ल करते हुए देखा है, ऐसी कोई तफसील आपके चालान में नहीं है। क्या यही आपकी एफिशिएंसी है? तो जवाब है इसका आपके पास? देखिए जनाब, ये पक्के मुल्ज़मान हैं, ये कई वारदातों में मुलव्वस हैं।
कई थानों में इनके मुकदमात दर्ज हैं, अगवा, बराए तावान, कत्ल, डकैती और ऐसे ख़तरनाक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक शरीफ आदमी ने कंप्लेंट दायर की तो कोई जवाब नहीं बनता कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करते। कत्ल के केस में क्या आपके पास मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद हैं? देखें जी, ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, किसी भी मामूली बात पर कत्ल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जल्द ही हम हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। योर ऑनर, इस्तिग़ासा के पास किसी भी किस्म के काबिल कबूल शवाहिद नहीं है। ये एक बेबुनियाद मुकदमा है, लिहाजा इसे आगे प्रोसीड करना बेकार है। योर ऑनर, मैं भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहती हूँ। इजाज़त है। फराज अली ने अपनी बीवी समीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इन 3 मुल्ज़िमान पर शक का इजहार किया, तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने उन तीनों मुल्ज़िमों को फौरन अरेस्ट क्यों नहीं किया? सिर्फ लाश के मिलने के बाद ही पुलिस हरकत में क्यों आई? देखें मैडम, हमने तो ये समझा था कि मिसेस फराज जो है वो कहीं रूट के चली गई है, वापस घर आ जाएगी। आपको फराज और समीना के इज़्दवाजी हालात का कैसे अंदाज़ा हुआ? आपने ये कैसे सोच लिया कि समीना नाराज़ होकर ही घर से गई है? देखें जी, इस किस्म के केसेस हमारे पास आते रहते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े के। हालांकि फराज ने तो बाकायदा 3 सस्पेक्ट्स के आपको नाम भी लिखवाए थे। चले कमजोर ही सही, लेकिन फिर भी उसके पास शक करने के लिए कोई जवाब तो था ना। आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया उन तीनों को? इन लड़कों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था हमारे पास। जब 24 घंटे तक समीना अपने घर नहीं पहुंची तो फिर पुलिस ने ये मामला संजीदगी से लिया। सदर हयात साहब, पुलिस अक्सर तफ्तीश विक्टिम के अहले खाना से ही शुरू करती है। क्या आपने फराज अली को इंटेरोगेट किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस आमना प्रोसिक्यूशन को मिसगाइड कर रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। जी ऑफिसर, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? क्या आपने फराज अली से तफ्तीश की? जी मैं यही बता रहा हूँ, उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि घरेलू झगड़ा है। चले मुझे ये बताएं कि मकतूला की लाश कब और कैसे मिली? सरजानी थाने से ये इतला मिली कि उस इलाके में एक औरत की लाश है। फिर हमने लाश अपनी तहवील में ली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर हमने मौके के शवाहिद इकट्ठे किए और फिर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। और फिर आपके मारने पीटने के बावजूद उन लड़कों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। करते भी कैसे? क्योंकि कातिल ये मुल्ज़मान नहीं बल्कि खुद मुद्दई फराज अली है। जरा हमें भी तो पता चले मिस आमना कि आप शेरलॉक होम्स बनकर कौन सी दूर की गाड़ी लाई हैं। जज साहब, मैं मुल्ज़िमान से जिरा की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक तुम लोग घर पर मौजूद थे? सर, अब हमने घर में कैमरे तो लगाए नहीं हुए कि आपको CCTV फुटेज दिखा दें। अच्छा विक्की, तुम उस दिन कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। तुम तीनों तो 24 घंटे गली के अंदर आवारा घूमते हुए नजर आते हो, उस दिन कैसे घर थे? दरअसल एक दिन पहले ही फराज साहब से हमारी पार्किंग के मसले पे तू मैं हो गई। हम नहीं चाहते थे फिर उनसे आमना सामना हो, कोई लफड़ा हो, इसलिए हम घर पे ही रहना मुनासिब समझा। फारूक साहब, आप ये क्या फालतू सवाल जवाब करके अदालत का वक्त जाया करें? पॉइंट की बात करें। जज साहब, मैं पॉइंट की बात पर ही आ रहा हूँ। मैं आपके सामने एक चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है। 7 अगस्त की शाम मैंने इन तीनों लड़कों को फराज साहब के घर के गिर्द मंडलाते देखा। शाम को 6 साढ़े 6 बजे गली में सन्नाटा हो गया और फिर समीना गाड़ी लेकर घर से निकली तो ये तीनों लड़के बाइक पर उनके पीछे ताक़ुब में गए थे। दरअसल इन तीनों का फराज साहब से बैर था। अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। असल बात तो ये है कि ना तो मेरे क्लाइंट्स मिस समीना के कातिल हैं और ना ही मिस्टर फराज मिस समीना के कातिल हैं। मैं अदालत में एक ऐसे शख्स को पेश करना चाहता हूं जो मिस समीना का असल कातिल है। इजाज़त है। ये ऑनर, इस शख्स का नाम बरकतुल्ला है और ये सूद पर कर्ज देने का कारोबार करता है। 5 अगस्त को ये शख्स मिस्टर फराज के घर रिकवरी के लिए गया था। 2 महीने तुम लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है और फराज वो तो कभी घर पे होता नहीं है। तो फोन कर लिया करो ना। वाह वाह, वो कैसा लाट साहब है कि पहले मुझसे फोन पे टेप ले ले। बात सुन, आज हम अपना पैसा लेके जाएगा। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है और वैसे भी कर्जा आपसे फराज ने लिया था, लिहाजा आप उसी से ही मांगे। हमारा माथा गर्म नहीं करो, तुम हमको जानता नहीं है, हम अपना पैसा किसी पर नहीं छोड़ता। और तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो, जब एतबार ही नहीं था तो कर्जा दिया क्यों था? हम अपना वसूली के लिए 7 पोस्ट तक पीछा करता है।
बात सुन, आज तो हम शराफत से जाता है। अगर 3 दिन के अंदर हमारा पैसा हमको सारा नहीं मिला तो तुमको, फराज को, तुम्हारी बेटी को गाजर मूली की तरह काट देगा। जी बरकतुल्ला, कर्ज की रकम वापस ना मिलने पर तुमने उस मासूम खातून की जान ले ली। खुदा का खौफ करो वकील साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने बिलावजह हमारे को समन भिजवाया है। झूठ बोलते हो तुमने ही ये बेईमाना कत्ल किया है। तुम जैसे सूदखोर लोग पैसों की खातिर लोगों का खून पीते हैं। मैंने अपने पैसे की वापसी के लिए थोड़ा सख्ती सी बात की थी। प्यार से बात करो तो कौन पैसे वापस करते हैं? और आपके पास कोई ठोस सबूत है मेरे खिलाफ? 7 अगस्त की शाम आपकी मोटरसाइकिल मिस्टर फराज के घर के बाहर मौजूद थी। इसका गवाह है मेरे पास तो इस बात की तस्दीक करेगा। खुद हमने अपना मोटरसाइकिल फराज के दरवाजे पे खड़ा किया था और फराज के सामने वाले मकान पर हम गया था। उन लोगों ने भी हमसे कर्जा लिया हुआ है, मगर बड़े शरीफ लोग हैं। तुमने समीना बीबी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और 7 अगस्त को वो डेडलाइन ख़त्म हो गई थी। जाहिर है तुम्हारी कर्ज की रकम तो वापस मिली नहीं और मिस्टर फराज भी तुम्हें घर पे नहीं मिले। मासूम औरत ही घर पर थी। तुमने उस औरत को कत्ल किया और एक वीराने में ले जाकर दफना दिया। क्यों हमारा दिमाग घुमाता है? हमें इतना बुज़दिल नहीं है कि किसी का जान चुप कैसे ले ले। जब हम किसी इंतकाम लेते हैं ना तो डैगी के चोट पे लेते हैं सबके सामने। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये ठीक है कि मैंने ये मुकदमा शानी और इसके साथियों के खिलाफ ही दर्ज करवाया है और मेरी नज़र में यही तीनों मशकूक भी हैं। लेकिन अब जबकि ये शख्स बरकतुल्ला मेरे सामने आया है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इस शख्स को तो भूल ही गया था। हमको बिलावजह फंसाया जा रहा है। हमको भी मौका दे कि हम भी अपना वकील करें। बेशक हर शख्स को अपना वकील करने का हक हासिल है। तो ठीक है वकील साहब, अभी आपको जो भी बात करनी है ना, हमारे वकील से बात करें और फराज को बोले कि मेरा पैसा वापस करे। कर्जदार की बख्शिश नहीं होती। योर ऑनर, मिस्टर अबरार ने केस का रुख बदलने के लिए जो सस्पेक्ट पेश किया है, ये भी हमारे माशरे का एक नापसंदीदा किरदार है। लेकिन मिसेस समीना फराज के केस में ये शख्स कातिल नहीं हो सकता। नहीं योर ऑनर, समीना बीबी का असल कातिल यही शख्स है और मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि बरकतुल्ला को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ऐसे जराइम पेशा अफराद को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है योर ऑनर। ये अदालत मुल्जिम बरकतुल्ला को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देती है। योर ऑनर, अब मैं असल कातिलों के खिलाफ वो सबूत पेश करूंगा जिनसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योर ऑनर, मिसेस फराज की कार डिस्को मोड़ के कब्रिस्तान के पास से मिली है और उसके दरवाजे पर शानी और टीपू की उंगलियों के निशानात हैं। योर ऑनर, मेरे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि समीना का असल कातिल फराज ही है। सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म और कपड़ों से पाए जाने वाले ज़र्रात सुर्ख मिट्टी के ज़र्रात थे और जहां से लाश दरियाफ्त हुई वहां की मिट्टी सुर्ख रंग की नहीं बल्कि भूरे रंग की थी। सर, मेरे जूनियर लॉयर शहरोज़ फराज साहब के मोहल्लेदार ही नहीं बल्कि इनके घर बहुत दफ़ा जा भी चुके हैं और शहरोज़ ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि फराज साहब के घर के लॉन की क्यारियाँ और घास पर सुर्ख रंग की मिट्टी ही डाली गई है। यकीनन ये मिट्टी इन्होंने स्पेशली कहीं से अरेंज करवाई होगी क्योंकि आम तौर पर घरों में और घरों के लॉन्स में ये मिट्टी नज़र नहीं आती, जिससे सर ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि समीना को उसके घर के अंदर ही कत्ल किया गया, घर के बाहर नहीं मारा गया और घर के अंदर तो सिर्फ फराज साहब ही पाए जाते थे। योर ऑनर, फॉरेंसिक एविडेंस के मुताबिक लाश के पास से एक सफ़ेद रंग का रुमाल भी मिला और उस रुमाल पर सुर्ख धागे से अंग्रेजी हर्फ F गड़ा हुआ था। F फॉर फराज। वेरी सिंपल। सर, मैं फराज साहब से कुछ सवालात करना चाहूँगी। इजाज़त है। फराज साहब, आप 7 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कहाँ थे? मैं 7:30 बजे ऑफिस से घर के लिए निकला और तकरीबन 9 बजे मैं घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचा तो पता चला। आप झूठ बोल रहे हैं। आपके ऑफिस के कंप्यूटराइज्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड के मुताबिक आप दफ्तर शाम 4 बजे ही छोड़ के चले गए थे। घर आप सरे शाम आए, आकर आपने समीना से लड़ाई झगड़ा किया और उसे खूब मारा पीटा। सर, समीना तो शाम 5 बजे से पहले ही घर से निकल गई थी।
मैं जब घर पहुंचा हूं तो वो घर पर थी ही नहीं, और भला मैं अपनी बीवी की जान क्यों लूंगा? क्योंकि वो आप पर शक करती थी, उसे यकीन था कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जान छुड़ाना चाहते थे आप अपनी बीवी से। हाँ, ये ठीक है कि मैं काम की मसरूफियात की वजह से ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही गुजारता था, समीना को वक्त दे ही नहीं पाता था, इसीलिए वो मुझ पर शक करती थी कि शायद मेरे किसी दूसरी औरत से ताल्लुकात हैं। योर ऑनर, ये सच है कि 7 अगस्त की शाम 5 बजे समीना अपने घर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन सर ये भी सच है कि समीना बहुत जल्दी अपने घर लौट आई थी। उनकी बेटी फरीन कुकिंग क्लास अटेंड करने गई हुई थी, रुकैया अपने कमरे में मौजूद थी, और उस शाम उन्होंने क्या देखा वो पिछली पेशी में अदालत में बयान कर चुकी है। सर, हकीकत ये है कि फराज साहब ने समीना के सर पर किसी भारी चीज से वार किया, और हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बात बताती है कि समीना की मौत गहरी दिमागी चोट लगने के बायस हुई। सर, उनको शदीद इंटरनल इंजरीज थी, उनका सर्वाइकल स्पाइनल कॉलम शदीद तरीके से ब्लीड करता रहा, जिसकी वजह से उनकी डेथ वाक़ई हो गई। और समीना की मौत वाक़ई होने के बाद फराज साहब उनको घर से घसीट कर घर के लॉन तक ले गए, और लॉन से समीना की लाश समीना की गाड़ी में ही डाल दी, और गाड़ी सरजानी के वीराने में ले गए और वहां एक गड्ढे में समीना की लाश फेंक दी। झूठ है ये सब, आपकी अपनी घड़ी हुई कहानी है। योर ऑनर, मिस आमना ने सिर्फ 2 बातें बयान की हैं। पहली तो यह कि मकतूला के जिस्म और उनके कपड़ों से सुर्ख मट्टी के ज़र्रात मिले, और दूसरा इन्होंने किसी रुमाल का जिक्र किया जिसके ऊपर F कढ़ा हुआ है, और इन्होंने उसको F फॉर फराज कहा है। मेरा नाम भी F से शुरू होता है, F फॉर फारूक भी हो सकता है। योर ऑनर, इसके अलावा जो कुछ इन्होंने बयान किया वो सब एक महज तस्वुराती खाका है, और इसको अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। साबित तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ भी कुछ नहीं होता, योर ऑनर। सर, मुझे मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। आप तीनों वकला को अपने हतमी दलाइल और शवाहिद पेश करने के लिए अदालत 15 दिन का वक्त देती है। नेस, पहले से गिरफ्तार शुदगान विकी, टीपू और शानी, इनके साथ साथ मिस आमना ने जो दलाइल पेश किए हैं, उस दलाइल की रोशनी में मिस्टर फराज अली भी अदालत की नज़र में मुश्तबा ठहरते हैं, लिहाजा अदालत उनको भी जेल कस्टडी में देने का हुक्म देती है। अदालत 15 दिन के लिए बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गुज़श्ता बरस पंजाब में दर्ज होने वाले जराइम की मजमूई तादाद 4,19,690, सिंध में 83,630, खैबर पख्तूनख्वा में 1,45,772, बलूचिस्तान में 8,99,, गिलगित बल्तिस्तान में 1,05,058, आज़ाद कश्मीर में 5,0691 और इस्लामाबाद में 6,0793 थीं। फरीन, आपके मैं जज्बात समझ सकती हूँ, किसी भी लड़की के लिए इतनी तल्ख हकीकत को कबूल करना बहुत मुश्किल है। जी, मैं समझ सकती हूँ। मैं किससे शिकवा करूँ? अब्बू को भी नानी ने फंसा दिया है, और आप एक लॉयर हैं, और जाहिर सी बात है जो आपके पास केस लेकर आएगा आप उसकी सुनेंगी। बहुत समझदार लगती हूँ इतनी छोटी सी उम्र में। अच्छा, मुझे फरीन ये बताएं, आपका भी दिल तो ये करता होगा ना कि आपकी अम्मी का जो असल कातिल है वो पकड़ा जाए? अम्मी के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर अब्बू ही अम्मी के असली कातिल हैं तो मेरे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। और वो 3 लड़के, आपको नहीं लगता कि वो भी आपकी अम्मी के कातिल हो सकते हैं? कौन? वो तीनों गुंडे? उनकी तो अब्बू के साथ दुश्मनी थी, अम्मी से क्या लड़ाई उनकी। आपका इंस्टीट्यूट किस तरफ है? करीमाबाद में। बेटा, आप अपना घर दिखाएंगे मुझे, ख़ास तौर पे आपकी अम्मी की चीज़ें, उनका कंप्यूटर वगैरह? जी ज़रूर। वैसे तो अम्मी के इंतकाल के बाद अम्मी का लैपटॉप अब्बू यूज़ करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने उनका डेटा डिलीट कर दिया हो, उसमें कुछ काम करना मिले आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आइए। यही अम्मी की सारी दुनिया थी, ये अम्मी का लैपटॉप। अम्मी का लैपटॉप है आपके? शहरोज़, आप चेक करते हैं इसको? आप मुझे बाकी घर दिखाती हैं, अपना कमरा भी, और फिर नानी से भी मिलवाइएगा, ठीक है? हम आते हैं शहरोज़।
फरीन, आपका कमरा है ये? जी मेरा रूम। अच्छा, नानी से आपके मिल सकती हूँ मैं? जी मैं देख कर आती हूँ, सो तो नहीं रही। ओके। योर ऑनर, एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि शानी, टीपू और विक्की हवालात में एक दूसरे से लड़ पड़े और सब एक दूसरे पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि तुम्हारी वजह से फंसे हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि कातिल इन तीनों में से ही कोई एक है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स गुज़िश्ता 1 माह से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लॉकअप में हैं और कैदोबंद की सोबत इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। योर ऑनर, असल कातिल बरकतुल्ला है जिसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। बरकतुल्ला भी सुरजानी में रहता है और समीना बीवी की लाश भी सुरजानी से मिली है। अगर पुलिस सही सिमत में तफ्तीश करे तो बरकतुल्ला के खिलाफ ठोस सबूत मिल जाएंगे। ये ऑनर, इससे पहले कि ये बहस किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जाए और अदालत का वक्त ज़ाया हो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी फरमाइए। सर, मेरे इतने सालों की लीगल प्रैक्टिस में कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुझे अपना स्टैंस तब्दील करना पड़ता है, और आज के इस केस में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आप कहना क्या चाहती हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि समीना फराज के कत्ल का मुअम्मा मैंने हल कर लिया है और बहुत ही अफसोसनाक शवाहिद सामने आए हैं। तो गोया आप इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह हैं। फिलहाल तो सूरत हाल ऐसी ही लगती है कि इन 3 मुल्ज़िमान में से ही एक असल कातिल है। मिस आमना, आप ये क्या ड्रामा रचा रही हैं? आपका मेरे क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रुकैया बेगम की तरफ से दायर करदा केस नहीं लड़ना चाहती तो विथड्रॉ करें और घर जाएं। वकील साहब, वकालत का जो हल्फ मैंने उठाया था वही हल्फ आपने भी उठाया होगा, और उसी हल्फ का तकाजा है कि हम सच और इंसाफ का साथ दें। एनीवे योर ऑनर, मे आई रिवील द रियल फैक्ट्स नाउ? यस, ग्रांटेड। योर ऑनर, मैं फराज साहब की साहबजादी फरीन से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। जी फरीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि उस दिन मैं आपके घर आई तो आपने मुझे इस केस के हवाले से बहुत कुछ देखने और समझने का मौका दिया। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आप वाकई में ये चाहती हैं कि आपकी वालिदा का असल कातिल पकड़ा जाए? जी जाहिर सी बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरी वालिदा का कातिल पकड़ा जाए। आपके ख्याल में आपकी वालिदा का असल कातिल कौन है? बरकतुल्ला, ये 3 मुल्ज़िमान, या आपके वालिद साहब? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो हर शख्स मेरी माँ का कातिल नज़र आता है। बरकतुल्ला एक ख़तरनाक आदमी है। उसने मेरे सामने अम्मी को खंजर दिखा के धमकियाँ दी, और शानी और उसके दोस्तों की दुश्मनी मेरे अब्बू से है। हो सकता है उन्होंने दुश्मनी निकाली हो, और आपने तो अब्बू को कातिल बना के पेश किया था और आप अपना माइंड चेंज कर रही हैं, तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि आपके वालिद साहब और बरकतुल्ला दोनों बेकसूर हैं और असल कातिल इन तीनों मुल्ज़िमान में से ही एक है, तो आपके ख़याल में टीपू, शानी और विकी में से आपकी वालिदा का कत्ल किसने किया? कोई भी हो सकता है। मिस आमना, आप ये क्या बेतुके सवालात कर रही हैं? ये बच्ची खुद उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, ये आपको क्या बता सकती है? वकील साहब, ये बच्ची ही असल बात बताएगी, क्योंकि ये उस दिन घर पे मौजूद थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपको बताया तो था कि मैं कुकिंग क्लास लेने के लिए गई थी। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हारे इंस्टीट्यूट की अटेंडेंस चेक की है और मुझे पता चला है कि तुम वहाँ रजिस्टर्ड तो हो, लेकिन मुश्किल से 2-3 दिन तुमने क्लासेस अटेंड की और 7 अगस्त को तुम एब्सेंट थी। वो हो सकता है, मैं उस दिन इंस्टीट्यूट गई तो थी, मगर अटेंडेंस लगाना भूल गई। झूठ बोल रही हो तुम उस दिन घर पर मौजूद थी और तुमसे कोई मिलने आया था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये क्या बात कर रही हैं? तुमने अपनी वालिदा के कंप्यूटर से तो बहुत सी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी, लेकिन मेरा ये जो असिस्टेंट है ना शहरोज, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है। इसने तुम्हारी वालिदा का वो अकाउंट एक्सेस किया जो उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे बनाया हुआ था, और उसमें से हमें बहुत से मैसेजेस और चैट की डिटेल्स मिली
जो उनकी एक कज़न है दुबई में आरिफा, उसके साथ उन्होंने बातचीत की थी और उसमें शदीद तशवीश और परेशानी का इजहार किया था कि उनकी बेटी तो हाथों से निकल गई और मोहल्ले के एक घटिया आवारा इंसान के साथ चक्कर चला रही है। तुम एडमिट करो कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड ये घटिया विकी ही है। विकी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अब हकीकत को ना झुठला नहीं सकती। मिस आमना, आप मेरी किरदार कशी कर रही हैं। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना, तो तुम्हारे कमरे से मुझे एक सफ़ेद रुमाल मिला था और इस पे ये लाल रंग की कढ़ाई से बड़ी नफासत से तुमने वी भी बनाया हुआ है। ये तुम्हारा ही है ना? तुम्हारी वालिदा की लाश के साथ भी ऐसा ही एक सफ़ेद रुमाल मिला था जिस पर इसी तरह एक लाल धागे से एफ काढ़ा हुआ था। पहले तो मैंने समझा कि शायद एफ फॉर फराज है, लेकिन आज जाना कि ये एफ फॉर फरीन है। एफ एंड वी, तुम लोगों के घटिया से प्यार की घटिया सी निशानी। और कल लॉकअप में शानी, टीपू और विकी का झगड़ा भी हुआ और झगड़ा भी इसी बात पे हुआ कि विकी की वजह से वो दोनों क्यों फंस रहे हैं इस केस में। योर ऑनर, मैं कटहरे में शानी को बुलवाना चाहूंगी। इजाजत है? हाँ शानी, मुझे बताओगे कि तुम और टीपू विकी के चक्कर में अपनी गर्दन क्यों फंसवा रहे हो? जी, मेरा और टीपू का झगड़ा तो फराज साहब से सिर्फ पार्किंग के मसले पे हुआ था। हमने इनकी मिसेस का कत्ल नहीं किया। तो फिर क्या ये बात सच है कि समीना फराज का कत्ल विकी नहीं किया है? जी, समीना जी ने फरहीन के बेडरूम में विक्की को रंगे हाथों पकड़ लिया था। विक्की ने ये सारा काम किया। योर ऑनर, शानी और टीपू भी कोई बहुत मासूम नहीं है। इनको भी अपने मुख्तलिफ जराइम की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कम अज कम इस केस में सिर्फ विकी ही मुजरिम है और फरीन उसमें बराबर की शरीक है। That's all, योर ऑनर। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, फरीन रोज़ कुकिंग क्लास के बहाने घर से निकला करती थी। हम किसी रेस्टोरेंट या पार्क में मिला करते थे। एक दिन फरीन ने मुझे बताया कि उसकी अम्मी मार्केट गई हैं, तो मैं उसके घर चला गया। नानी अम्मा ऊपर वाली मंजिल में रहती थी। फरीन की नानी को ना तो कुछ दिखाई देता था ना सुनाई देता था। मैदान साफ था। मैं फरीन के साथ उसके बेडरूम में जाके बैठ गया। इतने में उसकी अम्मी वापस आ गई। क्या हो रहा है ये? गुंडे मवाली, तेरी ये हिम्मत! और तू कमीनी इस क्रिमिनल के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। अम्मी प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेशरम, तमीज, बुलाती हूँ तेरे अब बाप को भी, बताना उनको। और तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करवा दूंगी। तेरे पे एक डकैती का केस डलवा दूंगी। एक तो रंग में भंग डाल दिया, ऊपर से शोर मचा रही हो। विकी तुम चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। चुप कर आ लो, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। तो मर गई यार, मैं तो इन्हें बेहोश कर रहा था। मुझे क्या पता था ये मर जाएंगी। अब क्या करें? तुम फिक्र नहीं करो, मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गाड़ी की चाबी ला के दो मुझे जल्दी से। अच्छी तरह देख लेना कहीं खून का धब्बा तो नहीं है, अगर हो तो उसे साफ कर देना। और फिर मैं फरीन की माँ की लाश सुरजानी ले गया और एक वीराने में एक घड़ा खोदकर मैंने लाश उसमें डालकर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेक्शन 315 के तहत मुलजिम विकी इस कत्ल की वारदात में मुलविस पाए गए हैं। लिहाजा सेक्शन 316 के तहत उसे 25 साल कैद बामुशक्कत और मिस फरहीन जो कि इस कत्ल में उनके साथ बराबर की शरीक थी, उनको 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। मुलजिम टीपू और शानी, चूँकि इस केस में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई, लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि अगर उनके खिलाफ किसी भी अदालत में ज़ेर समात कोई केस नहीं है और किसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई FIR लॉन्च नहीं है, तो अदालत उनको भी बरी करती है। बरकतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा अदालत उसको भी बरी करती है। मिस्टर फराज अली, वो भी इस केस में बेगुनाह पाए गए हैं, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। इसी के साथ ये अदालत बर्खास्त होती है। द केस इज डिसमिस्ड।
कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2008 में जनूबी पंजाब के एक शहर में पेश आया, जिसमें एक नौजवान लड़की ने अपने एक आशना के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया और लाश एक वीराने में दफना दी। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मकाम और किरदारों में बवजूह रद्दबदल किया गया है। आप भी अगर कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए court5@sama.tv।